हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 17 मई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अगर देखा जाए विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 16 मई को। तो आपको याद रखना है 16 मई इसका सही आंसर है। और 16 मई को अगर देखा जाए यहाँ पर जो हमारा विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है ताकि कृषि और पर्यटन को मिले बढ़ावा, जिससे किसानों की आय क्या हो, दुगनी हो। तो यहाँ इसी वजह से ये मनाया जाता है विश्व कृषि पर्यटन दिवस। और भारत में किसानों की आय को दुगनी करने के लिए एक समिति बनी है, अशोक दलवई समिति, जो भारत में किसान की आय की दुगनी करने की बात करती है। और भारत में ही अगर देखा जाए प्रधानमंत्री किसान योजना भी शुरू करी गई है, तो 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। आगे नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, मई 2022 में पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? देव सायम पिल्लई। तो ये आपको नाम याद रखना है। और ये जो व्यक्ति थे ये तमिलनाडु के थे। हाल ही में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इसी वजह से यहाँ पर पहले भारतीय कौन बने हैं जिन्हें संत का दर्जा मिला है? देव सायम पिल्लई। और संत का दर्जा किसे दिया है, किसने दिया है? पोप फ्रांसिस ने। और पोप कहाँ बैठते हैं? ये बैठते हैं वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मई 2022 में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो अल नहयान का नाम आपको याद रखना है। और ये हाल ही में बने संयुक्त अरब अमीरात के। और इन्हें इसलिए बनाया गया है क्योंकि इनसे पहले जो वहाँ राष्ट्रपति थे शेख खलीफा, उनका हो गया हाल ही में निधन, जिस कारण यह पद खाली हो गया। और इस पद के लिए कौन चुने गए हैं? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान चुने गए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात आती है तो होप मिशन भी इन्हीं का ही है, और दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार भी संयुक्त अरब अमीरात की है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्रों के लिए बच्चों के लिए किस राज्य में आवासीय कोचिंग सेंटर शुरू किया है? तो बच्चों के लिए, यानी कि जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लाइन में है, उनकी तैयारी करने के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए आवासीय कोचिंग सेंटर शुरू किया है। और ये जो किया है वो हमारी भारतीय सेना ने करा है। और भारतीय सेना की अगर बात आती है तो भारतीय सेना ने किस राज्य में करा है? तो ये किया है हमारा मणिपुर में। और मणिपुर में बड़ी ही फेमस एक झील है, जिस झील का नाम है लोकटक झील। और लोकटक झील अगर देखा जाए क्यों फेमस है, क्योंकि दुनिया का एकमात्र तैरता उद्यान केबुल लामजाओ भी लोकटक झील में स्थित है। तो मणिपुर इसीलिए ज्यादा खास है। और मणिपुर की जो मार्शल आर्ट है वो है थांगरा। तो थांगरा जो है वो मणिपुर की मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 17 मई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी का लोकार्पण किया जाएगा। यह है तो इंडियन नेवी शिप। तो इंडियन नेवी शिप जो है ये अगर देखा जाए, या इंडियन नेवल शिप भी इन्हें बोला जाता है। तो ये जो दोनों है हमारी आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी, तो दोनों अगर देखा जाए इनका लोकार्पण किसके द्वारा किया जा रहा है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। और ये क्या है? तो ये है युद्धपोत। इनका जो प्रयोग किया जाएगा वो युद्ध में किया जाएगा, इसीलिए इन्हें बोला जाता है युद्धपोत। और ये कहाँ बने? तो ये बने हैं माझगांव डॉक लिमिटेड में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अभी हाल ही में एक था प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 जो था वो भारत और फ्रांस के मध्य था, जिसके अंतर्गत 6 पनडुब्बियां माझगांव में बनाई जाएंगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? तो यहाँ पर बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की बात आती है, जहाँ हुआ है भगवान बुद्ध का जन्म। और भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी में आपको याद रखना है, लुम्बिनी में हुआ है भगवान बुद्ध का जन्म। और अगर बात आती है इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। और अगर बात आती है जो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? कुशीनगर में। तो चारों स्थान इंपॉर्टेंट है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, इन्हें ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, इन्होंने मृत्यु कुशीनगर में, और इनका पहला उपदेश सारनाथ में। और इन्हीं के लिए बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया गया। कहाँ पर? नरेंद्र मोदी जी द्वारा लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 13 मई 2022 को दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721
किस देश में खोला गया है? तो ये पुल का नाम याद रखना है और ये कैसा पुल है? सस्पेंशन पुल है। और ये किस देश में खोला गया है? ये खोला गया है चेक गणराज्य में। इसका सही आंसर होगा चेक गणराज्य। और अगर बात करी जाती है अभी हाल ही में एक पुल और बनाया गया था, वो बना था हमारा वियतनाम में। और वियतनाम में अगर देखा जाए दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज था, सबसे लंबा शीशे का पुल, जिसका नाम क्या था? व्हाइट ड्रैगन ब्रिज, जो कि वियतनाम में खोला गया था। वो शीशे का था और ये हमारा सस्पेंशन का है, तो दोनों बातें अलग अलग हैं। तो आपको दोनों याद रखनी है, चेक गणराज्य में सस्पेंशन और वियतनाम में आपका शीशे का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की अन्ना कांवले दुआ ने एस्टर गार्जन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है? तो ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड की अगर बात करी जाए तो ये एस्टर गार्जन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है और बेस्ट नर्स के लिए दिया जाता है। और ये जो बेस्ट नर्स का अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? अन्ना कांवले दुआ को। और ये अगर देखा जाए कौन से देश की है, तो ये है हमारी केन्या की। तो केन्या की अन्ना कांवले दुबे को एस्टर गार्जन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मिला है, जो कि बेस्ट नर्स का अवार्ड है। और इन्हें ये जो अवार्ड मिला है, ये मिला है नारियों को जो रोग होते हैं, तो नारी स्त्री रोगों के लिए मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए शिक्षा के माध्यम से, इसीलिए उन्हें दिया गया है ये अवार्ड, एस्टर गार्जन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मई 2022 में इसरो ने किस मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का सफल स्थैतिक परीक्षण किया है? तो अभी जो हमारा इसरो है वो मानव को अंतरिक्ष में भेजने की बात कर रहा है और उसके लिए एक मिशन चला रहा है, कौन सा? गगनयान। और गगनयान के लिए ही ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का परीक्षण किया है। तो इसका सही आंसर हो गया गगनयान। तो गगनयान आपको याद रखना है, तो इसरो के हमारे गगनयान मिशन के लिए। और ये जो हमारा बूस्टर है, इस बूस्टर के अंदर सॉलिड फ्यूल यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, यहाँ अगर देखा जाए बूस्टर हमारा HS-200 और इस बूस्टर में फ्यूल कैसा होगा? सॉलिड फ्यूल होगा। और इसकी जो टेस्टिंग की गई है, टेस्टिंग कहाँ से की गई है? श्री हरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश का श्री हरिकोटा है, वहां पर एक स्थान है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहां से इसका परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण। और अगर बात आती है इसके लिए जितना भी रिसर्च वगैरह और इसके पार्ट्स वगैरह बने, तो वो सारे के सारे कहाँ बने हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पे। और ये कहाँ है? हमारा केरल के तिरुवनंतपुरम। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में ये तैयार हुआ और अगर इसका प्रक्षेपण जो किया गया वो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया, जो आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में। और हरिकोटा जो द्वीप है वो हमारा पुलिगढ़ झील में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो हाईएस्ट पेड अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल खिलाड़ी है, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है? तो वो है हमारे लियोनल मैसी। और लियोनल मैसी जो हमारे संबंधित हैं, ये हमारे अगर देखा जाए, ये हमारे संबंधित हैं फुटबॉल से। और ये किस देश के हैं अगर देखा जाए, तो ये हैं अर्जेंटीना के। तो अर्जेंटीना के लियोनल मैसी हैं जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, उन्हें सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में शामिल किया गया है। तो ये बाकी सभी खिलाड़ी हैं, तो ये सभी खिलाड़ी हमारे फुटबॉल के हैं, जिसमें टॉप पे यानी सुप्रीम अगर देखा जाए कौन है, फर्स्ट नंबर पे लियोनल मैसी। हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो वो चुना गया चेक गणराज्य को। और अगर बात आती है हमारा आज का सवाल, 13 मई 2022 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो हमारे CBSE के अध्यक्ष हैं, तो वो बनी है वर्तमान में कौन? निधि छिब्बर। और ये किसके स्थान पर बनी है? ये बनी है विनीत जोशी के स्थान पर। तो पहले हमारे विनीत जोशी थे और अब अगर देखा जाए अब हमारी कौन बन गई है? तो वो बन गई है निधि छिब्बर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और नीचे अगर देखा जाए तो आप हमारे यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको हमारी PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।